हमारे सामने है कैडेट एरन येगर। ये यहाँ कैसे? इसके चेहरे पर मत जाना। ये नौजवान दरअसल आज के आधुनिक विज्ञान की कामयाब देन है। सुनकर बेहद शानदार लगेगा कि कैडेट येगर के पास टाइटन के शरीर में घुसकर उसे काबू करने की काबिलियत है, वो भी अपनी मर्जी से। क्या कोई बता सकता है कि कमांडर ने पी रखी है? क्योंकि इनकी बातें मेरी समझ में तो नहीं आ रही। बकवास बंद करो और उधर ध्यान दो, इडियट। याद करो उस बोल्डर को जो अंदर के दरवाजे पर लगी हुई थी। अब मान लेते हैं कि टाइटन आ गए हैं। कैडेट येगर उसी बड़े से बोल्डर को उनकी गर्दन पर जोर से मारेगा और फिर बस यही तुम सबकी जरूरत पड़ेगी। तुम लोगों का काम होगा एरन को बचाना। हाँ, एक टाइटन को दूसरे टाइटन से बचाना। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें उनसे लड़ना नहीं है? एक आसान तरीका है। माफ करना, मैं आपकी इज्जत करता हूँ पर बोलने की सही जगह नहीं। नहीं, कोई बात नहीं, बस तुम अपनी बात बोलो। हाँ, शुक्रिया सर। देखिए, जो कुछ भी उनके आसपास चल रहा हो, आमतौर पर टाइटन्स लोगों के एक बड़े झुंड की ओर बढ़ते हैं। तो अगर हम सब दायरे से दूर इकट्ठा हो जाएं, तो हम टाइटन्स को एरन के रास्ते से हटा सकते हैं। फिर वो पत्थर को हटाने के लिए तैयार रहेगा और उसे अपनी रफ्तार भी धीमी नहीं करनी पड़ेगी, जबकि हम उसे औरों से बचाते हुए चलेंगे। और चूंकि सभी टाइटन्स एक ही जगह पर होंगे, हम उन्हें कैनन फायर से उड़ा सकते हैं बिना अपनों की जान गंवाए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हम एरन को निहत्था छोड़ देंगे, वो जोखिम भरा होगा। हमें कुछ ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो उसके बॉडीगार्ड होंगे। अब जब एरन दीवार के छेद को ठीक कर रहा होगा, तो हमें पता नहीं कितने टाइटन्स निकलेंगे। ऐसे में उसके बॉडीगार्ड्स की जिम्मेदारी है उसे बचाने की। अब मैं समझ गया, हम इस तरकीब को उस हिसाब से ढाल लेंगे। बात दरअसल ये है कि हम पहले से ये मान कर बैठे हैं कि एरन जो पूरी तरह टाइटन मोड में होगा, वो उस पत्थर को हिला पाएगा। अगर मेरी माने तो ऐसा मान कर बैठना कि वो ऐसा कर सकता है, ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। इसलिए इसे लेकर मेरे कुछ सवाल भी है। हाँ, मेरे भी। जीत के लिए लोगों की जान खतरे में डालना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वैसे भी कई लोग मारे जा चुके हैं, पर कमांडर ने ठीक कहा, हमें ये करना ही होगा। बिल्कुल, हमें जी जान से लड़ना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि टाइटन्स अब भी जॉस्ट में ही होंगे, और कितने हैं इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हैं हम। अगर हमें जीतना है तो और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। मतलब जाहिर सी बात है, अगर हमने देरी की तो वो वॉल रोज तोड़कर तबाही मचा देंगे। हाँ, और एक जरूरी बात, हम में से सबसे बहादुर भी अपना डर दिखा सकता है, पर हमें फिर भी लड़ना होगा। क्या वो छोटा लड़का इस पत्थर को उठा लेगा? इसका मतलब क्या वाकई में हमारी भी जीत हो सकती है? मैं इस बेवकूफी भरे काम में अपनी जान कुर्बान नहीं कर सकता। तुम लोग हमें किसी की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। टाइटन से लड़ने के लिए हम जी या मरे, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो खुद ही एक हथियार है? अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये कोई मजाक है? मैं ये सब बिल्कुल नहीं करूंगा। तुम सब लोग अपना देख लो। मैं भी। इनका साथ दिया तो मारे जाएंगे। देखो, मेरी बात सुनो, तुम ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। पहाड़ पे जाओ, मैं अपना बचा हुआ वक्त अपने परिवार को दूंगा। ये मामला तो बढ़ता जा रहा है। जानती हूँ, अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। गद्दारों, जहाँ भी हो मैं तुम्हें मार दूंगा। गद्दारी की एक ही सजा है और वो है मौत।